हेलो सर, विजयलक्ष्मी सुब्रमण्यम चौधरी। So, Lakshmi, can you write? नहीं, आई एम वन ऑफ दोज मैनी सूडो इंटेलेक्चुअल राइटर्स who can only write Facebook statuses. That too copied from Twitter. I'm sorry, I didn't get you. लिख क्या सकती हो तुम? Oh, sir, screenplays, dialogues, concepts, lyrics. इन सब की तो जरूरत ही नहीं है। वैसे भी आजकल बॉलीवुड फिल्मों में स्क्रीन प्ले, स्टोरीज ये सब होती कहाँ है? तुम क्या लिख सकती हो? अब बताइए आपको क्या लिखवाना है? तुम्हें देख के लगता है तुम लिखने वाले टाइप की राइटर नहीं हो। सर, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि नहीं लिखने वाले टाइप के भी राइटर्स होते हैं। फिर मैं कौन से टाइप की राइटर हूँ? देखो, राइटर जो होता है ना, उससे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती वो राइटर है। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, अजीब से कपड़े पहनता है, पागल होता है, हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहता है। सर, क्या है ना, मैं फीमेल राइटर हूँ। मेरे डीएनए में तो दाढ़ी की फैक्ट्री है नहीं। हाँ देखा, यही तुम समझी नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा? राइटर जो होते हैं पागल होते हैं, और तुमने कौन सी बात की? दिमाग वाली, सेंसिबल। मैं जो हूँ बेबी, बहुत टाइम से हूँ इस इंडस्ट्री में, इतनी हिट फिल्में दी है मैंने। अभी तुम ही बताओ, इनमें से एक भी फिल्म मैंने किसी सेंसिबल राइटर के साथ की होती तो क्या वो हिट जाती थी? नहीं। इसलिए वो जो पागल किस्म के राइटर होते हैं, जिन्हें खुद की जिंदगी की स्टोरी नहीं पता होती है, लेकिन चले आते हैं इस लाइन में फिल्मों की स्टोरी लिखने, सिर्फ वैसे लोग राइटर कहलाते हैं। नहीं, तुम नहीं हो। इनफैक्ट मुझे भी मेरी लाइफ का स्क्रीन प्ले पता नहीं है, और मैं सेंसिबल कम सेंसिटिव राइटर हूँ ज़्यादा शायद। गलत। तुम्हें तुम्हारी लाइफ का स्क्रीन प्ले अच्छे से पता है। देखो खुद को, तुमने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। मॉडर्न ब्रांड कपड़े पहनती हो, चेहरा टिमटिमा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि आगे चल के या तो तुम्हें कोई अमीर लड़के से शादी करनी है या फिर एक्टिंग। सही। सो व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे चेहरे पर वो शिकन नहीं है, वो डर नहीं है। नहीं लिख पाओगी, नहीं लिख पाओगी तुम। सर, आप मेरी राइटिंग्स पढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी कुछ फिल्म्स लिखी है। तुमने फिल्म लिखी है? जी सर। कौन सी फिल्म लिखी है तुमने? सर, एक फेस्टिवल फिल्म है जिसे बहुत अप्रिसिएशन। फिर से की ना वही बात, फेस्टिवल फिल्म। अरे आखिर कौन देखता है फेस्टिवल फिल्म इंडिया में? अरे वो कौन है तुम्हारा, याद है? अरे उसके नाम पे बालुआ क्लिनिक भी है। डॉक्टर बत्रा? हाँ, रितेश बत्रा। ओह, पहले शॉर्ट्स ही बनाता था ना वो। फेस्टिवल में उसकी फिल्म खूब धमाल मचाती थी। फिर उसे बॉलीवुड में आना था, बना डाली लंच बॉक्स। लेकिन क्या हुआ, 2013 की टॉप ग्रोसिंग फिल्म धूम 3 और चेन्नई एक्सप्रेस ही रही ना। उसकी लंच बॉक्स तो सिर्फ लोगों के लंच से गॉसिप बन के रह गई। अरे रे, वो तो ऑस्कर में भी नहीं गई ना यार। तो क्या है बेबी, अगर तुमने फेस्टिवल फिल्म किया तो फिर तुम्हारे लिए बॉलीवुड नहीं है। क्योंकि बॉलीवुड फिल्में होती है सेंसलेस, जिसपे सेंसिबल राइटर्स यूट्यूब पे स्पूफ बनाते हैं। तो तुम मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वाली राइटर नहीं हो। तो फिर अच्छा है ना। वैसे भी आपने कहा था कि आपको खास स्टोरी स्क्रीन पे लिखवाने की जरूरत नहीं है, तो बाकी के डायलॉग्स में। हाँ, तो देखो स्टोरी क्या है। स्टोरी बनेगी आम आदमी पे। अरे यही, जैसे अपना केजे बहुत उछल रहा है, आम आदमी, तो बस यही स्टोरी है। इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्टोरी है। पॉलिटिकल फिल्म दिमाग वाली फिल्म होती है, और आजकल कौन बनाता है बॉलीवुड में दिमाग वाली फिल्म? और अगर बनाता भी है तो उसकी चलती कहाँ है? वो कौन है तुम्हारा?
कश्यप। उसके 5 को 10 साल से ज्यादा हो गई, लेकिन रिलीज हुई क्या? नहीं। अरे वो बेचारा उस्ताद सुल्तान खान जिसने उसमें अपनी आवाज दी, वो भी मर गया बेचारा। तो अब क्या है, हमारी फिल्म की स्टोरी सिंपल है। आजकल देश में क्या हो रहा है, सब आम आदमी कर रहे हैं। तो हमारा जो हीरो है वो यही है, केजी, एक आम आदमी, अपना नायक कैसे एक अकेला बेचारा पूरे सिस्टम से लड़ता है। और फिल्म के टाइटल में भी सुपर हीरो फील है, जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, ही मैन। वैसे हमारी फिल्म का टाइटल है कॉमन मैन राइजेस। और फिर हम दिखाते हैं कैसे हमारा कॉमन मैन राइज करता है। और फिर अचानक क्या? तुम बताओ, तुम राइटर हो ना? हाँ सर, अचानक उसे अपनी सुपर पावर से रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि उसे अपने फैमिली को नहीं, ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। कौन देखा पॉलिटिकल फिल्म? तुम देखोगी? देखो, तुम एक जवान लड़की हो। सर राइटर। हाँ, जवान लड़की राइटर। तुम्हारा दिमाग अब तक पागल नहीं हुआ है। जब तुम वो संकी राइटर बन जाओगी जो क्रेजी फिल्में लिखते हैं, तब तुम राइटर कहलाओगी। अब देखो, जैसे इस स्टोरी में कॉमन मैन पूरे सिस्टम से अकेले लड़ता है और फिर अचानक उसे एक लड़की मिल जाती है और जहाँ सोनी में लड़की है वहाँ कहानी हो गई रोमांटिक। लेकिन रोमांस से सिर्फ बात नहीं बनेगी, तो कहानी में डालेंगे थोड़ा दर्द कैसा? पहले अपने हीरो को दिखाओ कैसे एक आम आदमी आईआईटी की तैयारी करता है, दिन रात पढ़ता है, जब मार के बिना रोमांस के 4 साल की इंजीनियरिंग करता है। अब 22-23 साल का लड़का लड़की नहीं पता है तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही ना, और ऊपर से आईआईटी लड़की होगा तो पटाएगा ना। तो जब ये अपना 4 साल का फ्रस्ट्रेशन निकालता है तब वो बनाता है आम आदमी पार्टी। बस ये ट्रेजेडी है, रोमांटिक ट्रेजेडी। सर पर इसमें ट्रेजेडी कहाँ पे है? यही तो ट्रेजेडी है। जहाँ स्टोरी में लड़की है वहाँ पे हीरो की लाइफ भी बर्बाद। आफ्टर ऑल थोड़ा तो रियलिस्टिक दिखाना पड़ेगा ना। अब ये लड़की अपनी हीरोइन वापस उसी के झाड़ू से उसे अपने घर का नौकर बना देगी। अब उस बेचारे ने भी कहाँ पे सोचा होगा कि जिस झाड़ू को वो अपना तन मन धन सब कुछ दे डालेगा, वो ही आगे चल के उसकी धुलाई करेगी। इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है बेबी? तो देखो, स्टोरी तो है हमारे पास, सिर्फ लिखने के लिए कोई चाहिए। तो बताओ, क्या तुम लिख पाओगी? सर वो आई कैन ट्राई। आप बताइए आपको कब तक चाहिए ड्राफ्ट? अरे कब तक क्या, जितना जल्दी हो सके। कैटरीना से बात हो गई है, उसे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा। उसने 2 महीने बाद की डेट्स दे दी है, तो तुम लिख दो 2 हफ्तों में। सर 2 हफ्ते? अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन ले लो। स्टोरी क्लियर है, तुम्हें सिर्फ लिखना है। अच्छा ओके सर। वैसे अगर वो रुपये आई मीन साइनिंग की। अरे बेबी, तुम रुपए छोड़ो, मैं तो तुम्हें चांस दे रहा हूँ। तुम्हें पागल बना रहा हूँ? तुम्हें तो उल्टा मुझे थैंक्स कहना चाहिए। देखो, स्क्रिप्ट मेरी, कॉन्सेप्ट मेरा, आइडिया, स्टोरी सब मेरा। फिर भी तुमसे लिखवा रहा हूं कि नहीं? हाँ, अरे तुम्हें क्रेडिट मिलेगा ना। और वैसे भी इस फिल्म का हिट होना तो पक्का है। कटरीना कैफ और सेंसलेस स्क्रिप्ट का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बॉक्स ऑफिस पर हमेशा सुपर हिट हुआ है, सुपर हिट। अरे तुम तो फेमस हो जाओगी, क्या समझी? हाँ, डन ना? तो कल से चलो लिखते। वेरी गुड। यू विल बिकम अ स्टार राइटर, आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स। चलो आज ही से शुरू करो। गुड। यहाँ पे आ जाया करो, लिखा करो। कौन डिस्टर्ब करता है बताना मुझे।